मैं रजनीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष। सब लोग मेरा अभिवादन स्वीकार करें और इस बहस में पार्टिसिपेट करें एक्टिवली, खास करके आरजेडी के वर्कर्स और उसके अपोजिशन मेंबर्स को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें और हमें गाइड करें अबाउट आवर पॉलिटिकल थॉट। थैंक यू। ओके, सबसे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर अ लॉन्ग गैप। एंड मेरा नाम है पार्थिव मजूमदार। एंड सबसे पहला सवाल सर से है, जो कि बिहार के चुनाव के बारे में है। ये पूरा थंबनेल लिख के आए हो तो डेफिनेटली पता चलेगा आप लोगों को। तो बिहार चुनाव कांग्रेस और आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल अलग अलग है, तो इसमें आपको क्या कहना है सर? बिहार में जो चुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस ने गलत किया है। कांग्रेस को इस दोनों जगह से प्रत्याशी नहीं देना चाहिए था और उसे आरजेडी से सघन बातचीत करना चाहिए था, जिससे कि आरजेडी के प्रत्याशी दोनों जगह से चुनाव जीत सके। यह जो महागठबंधन था और महागठबंधन है, इसके लिए यह अति आवश्यक चुनाव है, जिसमें दोनों जगह पर आरजेडी प्रत्याशी की जीत की संभावना ऑलमोस्ट 100% है और जिसका परिणाम होगा कि यह सरकार जो वर्तमान में बीजेपी जेडीयू सरकार और सरकार गिर जाएगी। कांग्रेस ने पिछली बार भी प्रत्याशी दिया था, कांग्रेसी जीत नहीं पाए थे, तो उन्हें इस बात को समझना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गलती की है। उन्होंने बीच में बिना मतलब कैंडिडेट उतारा है, उनको अपना भूल स्वीकार होगा। मुझे लगता है बीच से ही अपने कैंडिडेट वापस ले लेंगे, मुझे जो लग रहा है। ओके, फाइन। तो यहाँ पे जो कन्हैया कुमार है, उनके क्या रोल है? ये जो आपने कहा है कि कन्हैया कुमार का क्या रोल है, इसमें वो कन्हैया कुमार की जो एंट्री हुई है कांग्रेस में और जिस समय पर एंट्री हुई है, वह दोनों ही गलत है। क्योंकि कांग्रेस लीडरशिप को ये बात समझना चाहिए था कि जो राष्ट्रवाद की धारा, वह राष्ट्रवाद की धारा सभी पार्टियों की एक है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और कांग्रेस की भी वही होनी चाहिए। तो कन्हैया कुमार ऑलरेडी कश्मीर मामला में चार्जशीटेड है और वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सबने टेलीविजन पर देखा था कि वो अफजल गुरु जो पार्लियामेंट पर अटैक करने वाला था, उसकी बरसी मनाई जा रही थी, जिसमें बंदा पार्टिसिपेट था। उसके बाद सबने टीवी चैनल में देखा था और निर्वाण भट्टाचार्य जादवपुर यूनिवर्सिटी में खुलेआम नारा लगा रहा था कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, और उस बंदे को ये बंदा सपोर्ट कर रहा है। तो यह कांग्रेस के लिए सोचने की बात थी। हम लोगों ने पिछली बार भी जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो जहां से बेगूसराय सीट से आरजेडी ने कांग्रेस को कहा भी, कम्युनिस्टों को कहा भी था कि वह आरजेडी कैंडिडेट तनवीर हसन साहब को सपोर्ट करे, लेकिन कन्हैया कुमार वहां खड़ा हुआ और सेकुलर कैंडिडेट को हराने का काम किया, अपने भी 5 लाख वोट से। तो कांग्रेस को एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत थी कि आखिर कांग्रेस चुनाव क्यों हारी। उसके भारतीय जनता पार्टी इतनी गलतियां कर रही है, इकोनॉमिक फ्रंट पे इतनी गलतियां हो रही है, कोरोना में मिस हैंडलिंग हुई है, तब भी बीजेपी चुनाव जीत रही है और कांग्रेस चुनाव हार रही है। आखिर उसका कारण क्या? उसका कारण है राष्ट्रवाद, और उसने ऐसे चेहरे को पार्टी में शामिल किया है जिसके राष्ट्रवाद पर ही प्रश्न चिन्ह। तो आरजेडी से बिना पूछे, बिना संवाद किए और ऐसे बंदे को पार्टी में शामिल कर लिया है, यह तो पूरी तरह से गलत हुआ। उसे महागठबंधन की परंपरा का पालन करते हुए इससे पूछना चाहिए था आरजेडी से, और म्यूचुअल कंसल्टेशन के बाद ही उसे शामिल करना चाहिए था। क्योंकि अगर कन्हैया कुमार महागठबंधन के रूप में प्रत्याशियों का प्रचार करते, तो उसके पर जो राष्ट्रद्रोह का मामला है, उस क्वेश्चन का आंसर हमें भी देना पड़ता, जिसमें कि आरजेडी का कोई रोल ही नहीं। हमसे भी लोग पूछते कि आप कन्हैया कुमार आपके पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार कर रहे,
उस पर तो राजद्रोह का मामला। तो कांग्रेस ये गलती लगातार कर रही है और कन्हैया कुमार के आने से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, उल्टा इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट है और हमारे पर भी होता, आरजेडी पर भी होता। इसलिए कांग्रेस ने बहुत बड़ा गलती किया है, उसे एक करेक्शन होना चाहिए। और आप देख लेंगे उनके जहां जहां चुनाव प्रचार करेंगे वहां चुनाव हारेंगे। ओके, सो यहाँ पे कन्हैया कुमार के आने से कांग्रेस पे, तो कांग्रेस के फ्यूचर प्रभाव हो सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? हाँ, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, जब आप कन्हैया कुमार की भाषा देखिए, कन्हैया कुमार का बैकग्राउंड देखिए और कन्हैया कुमार जो स्टेटमेंट दे रहा अपने शामिल होने के लिए, ये कह रहे हैं कि उन पर ऐतिहासिक जिम्मेदारी है जो कांग्रेस की डूबती जहाज को बचाए। तो पहला तो थ्योरम जो इन्होंने सेट किया है कन्हैया कुमार ने कि कांग्रेस एक डूबती जहाज। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि कन्हैया कुमार इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कांग्रेस। जिस पार्टी की 3-3 स्टेट में सरकार है, वो एक जिसके इतने एमपी हैं, तमिलनाडु में 25-25 एमपी है, केरला में स्वीप किया है और जो कम्युनिस्टों का कहीं जनाधार नहीं था उससे वो निकल कर आए हैं और कांग्रेस को कह रहे डूबती नहीं है। फिर अब दूसरी बात है कि कन्हैया कुमार में वह कैपेबिलिटी है जो कांग्रेस को बचा सके, जबकि इनके दामन पे इतने दाग। सबसे बड़ा दाग क्या है? राष्ट्रद्रोह का, जो मैं पहले भी कहा। कश्मीर के मामले में मैंने साफ साफ, मैंने नहीं पूरे देश के लोगों ने देखा था कि क्या हुआ था और चार्जशीट में। फिर अनिर्बाण भट्टाचार्य का गैंग हो या जितनी भी जो राष्ट्रवाद के विरुद्ध जाती है, जो भारत के राष्ट्रीय एकता और अखंडता के विरुद्ध जाती है, उस सब चीजों का कन्हैया कुमार सपोर्ट करते हैं। तो इन प्रश्नों के साथ यह कांग्रेस को कैसे संभाले? मेन बात है क्या कि आप राष्ट्र की जो राजनीति की धारा, जो लोकतंत्र की धारा, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। गांधी जी के समय से मैं देख रहा हूँ, गांधी जी साधारण जनता पर बहुत भरोसा करते थे और उन्होंने ही मास मोबिलाइजेशन किया। और डेमोक्रेसी उसी का रूप है कि सत्ता जनता के हाथ में, और देश की जो जनता वह राष्ट्र के साथ, उसे राष्ट्रवाद पसंद है। चाहे पंडित नेहरू के समय हो, चाहे इंदिरा जी के समय हो, या अभी नरेंद्र मोदी साहब इनके समय, अगर कोई भी राष्ट्रवाद से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है और फिर वह चाह रहा है कि उसकी पॉलिटिक्स होगी, तो वह पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली। मोर ओवर, अभी कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट में थे, अब ही हैज टू आंसर द वेरियस crime, not crime, but the various deeds committed by Congress also, like 2G scam, 4G, not 2G scam, coal scam. There was various scams committed during Dr. Manmohan Singh Saab government. A series of terrorist attacks during UPA 2, country internal security was completely obliterated during the UPA 2. Now he has to answer all these questions. And at this point, BJP is having the edge. And till he was in communist, he need not to answer these questions. Now in Congress, he has to answer these questions also. इसलिए कन्हैया कुमार के आने से कोई कांग्रेस को लाभ नहीं होने वाला। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस उस मूल धारा को समझे कि राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वह अभी चाह रही है कि मुस्लिम और दलित वोटों को इकट्ठा करे। मुस्लिम वोट उसके पक्ष में जाने वाला नहीं, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश में समाजवादियों के साथ है मुस्लिम वोट, बिहार में आरजेडी के साथ, क्योंकि कांग्रेस की कोई स्टैंड नहीं रहती है, इसलिए मुस्लिम भी उसके साथ जाना नहीं चाह रहे। और दलित दलित भी कांग्रेस के साथ तभी जाएंगे जब कांग्रेस की भाषा में और एक्शन में एक रूपता हो। अभी आप देख लीजिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, एक दलित की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और कोई कांग्रेस की टॉप लीडरशिप कुछ बोल नहीं रही है, तो दलितों को आप पर विश्वास कैसे होगा? ये भी बात है। जबकि बीजेपी का जो स्टैंड है उससे काउंटर करना है तो आपको एक्शन और स्पीच में एक रूपता लानी पड़ेगी।
वह कांग्रेस में मिसिंग है। केवल कहने से कि दलित और मुस्लिम ये दो लेकर के आप राजनीति करना चाहते हैं, बाकी हिंदू वोटर्स मिसिंग है। रिवाइवल इज क्वाइट डिफिकल्ट। मोर ओवर कन्हैया कुमार, आप उनकी क्वालिफिकेशन देखिए, बैकग्राउंड देखिए, पॉलिटिकल मूव देखिए, he does not seem so politically fit or having such a political IQ or acumen to revive this party. So होगा कुछ नहीं, जैसे हार्दिक पटेल का कितना नाम था, कांग्रेस महासमुंदर है उसमें मिल के अब हार्दिक पटेल का नाम भी नहीं कोई सुनता। अल्पेश ठाकुर का क्या था, कांग्रेस छोड़ के चले गए फिर बीजेपी समाप्त। कन्हैया कुमार का भी यही होगा, कांग्रेस में जो पुराने सार्थ सब हैं, he will simply swallow him, he will get digested, and as much harm as he can do due to his the bad past, he will do with the Congress. ओके, डेफिनेटली। सो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग का एक एपिसोड फुल्ली डेडिकेटेड था कन्हैया कुमार जी के बारे में, एंड एट द एंड हम लोग आते हैं एक्सपर्ट कमेंट पे। तो एक्सपर्ट कमेंट क्या होने चाहिए सर? व्हाट इज द एक्सपर्ट कमेंट फॉर दिस एपिसोड? ये देखिए, मैं बिहार के संदर्भ में और राष्ट्र के संदर्भ में भी कहना चाह रहा हूँ, बिहार में कांग्रेस का क्या रोल है महागठबंधन? बिहार में महागठबंधन में कांग्रेस का बस यही रोल है कि वह सवर्ण वोटों को महागठबंधन की तरफ लाए। सवर्ण वोट से मेरा आशय है मेनली भूमिहार, ब्राह्मण, लाला और राजपूत, जैसे कि बीजेपी करती है। तो हमारा अपोजिट गठबंधन है वो बीजेपी जेडीयू है, जिसमें बीजेपी सवर्ण वोटों को ला दिया, जेडीयू पिछड़े वोट है। यहाँ पर आरजेडी पिछड़े वोट और मुस्लिम वोटों को लाती है। तो कांग्रेस का काम है सवर्ण वोटों का लाना। अब सवर्ण वोट कन्हैया कुमार के आने से ऐसे ही भाग जाएगा जैसे नेवला को देख करके, जैसे कोई भी मतलब ऐसे दोनों में शत्रुता आप कह सकते, नेवला को देख के सांप भाग जाता है, दो पास बाघ बकरी के पास रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राष्ट्र की जो धारा है उसमें दो धारा हमेशा से रही। एक जो माने जो ब्राह्मण की धारा, शंकराचार्य भी कहते थे ब्राह्मण रक्षित राष्ट्र रक्षित, मतलब इस ब्राह्मण से मैं केवल जाति का नहीं कह रहा हूँ, जो थिंकर है, दोज हु आर द नेशन बिल्डर, इस ब्राह्मण में आप आज के दिन स्वामी रामदेव को भी शामिल कर सकते हैं। उसे राष्ट्रवाद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, यह प्राचीन काल से होता रहा। अब शिवाजी के समय देखिए, जब क्षत्रिय समाज कोई राजा नहीं बचे, शिवाजी को सजाया, बार बार क्षत्रिय समाज सजाया राष्ट्र रक्षा के लिए। तुंगभद्रा पर सूर्योदय हुआ, हरिहर और बुक्का ने वहां सजाया। तो हमेशा होता रहा, वह राष्ट्रवाद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और सब दिन रविदास हुए, कबीरदास हुए, तुकाराम हुए, सामाजिक सुधार का भी आंदोलन चलते रहा, जिसमें आज वर्तमान में आप देख सकते हैं लालू जी, मायावती जी, ये लोग लोकतांत्रिक तरीके से समाज में बदलाव की कोशिश की। ये दो धारा, तो जो थिंकर की धारा, इंटेलेक्चुअल की धारा, जो ब्राह्मणों की धारा कही जाती है, उसे राष्ट्रवाद से कॉम्प्रोमाइज है। और कन्हैया कुमार का राष्ट्रवाद ही अंडर क्वेश्चन है। और कांग्रेस कर क्या रही है? ऐसे लोगों को ला रही है, कन्हैया कुमार को ला रही है जो उसके राष्ट्रवादी चीफ मिनिस्टर थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाहर कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब में इतनी क्षमता थी तो नरेंद्र मोदी के सामने टक्कर दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने वेरियस स्टेप्स ऐसे लिए थे, चाहे करतारपुर साहिब हो, कश्मीर में गोगोई साहब वाला मामला हो, ड्रग्स जो पाकिस्तान से आती है उसका मामला हो। तो अमरिंदर सिंह साहब को बाहर कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह साहब 65 के वार में पार्टिसिपेंट थे, और आप सिद्धू को ला रहे हैं तो कंटिन्यूअसली डीजीपी और एडवोकेट जनरल को चेंज करने की बात कर रहे हैं। आखिर क्यों? यू शुड एक्सप्लेन इट। तो जब तक कांग्रेस राष्ट्रवाद की धारा से नहीं जुड़ेगी तब तक उसको ये समझ में नहीं आ रहा, वह चाहे कुछ भी कर ले वह पावर में नहीं आ सकती, उसे राष्ट्रवादियों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और इस राष्ट्रवाद का अड्डा है वाराणसी, काशी, ब्राह्मण परिषद। वो चाहे कुछ भी कर ले, जब तक इस परिषद का आशीर्वाद नहीं मिलेगा उसे किसी भी दलित का भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा, किसी ओबीसी का भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा। क्योंकि जो राष्ट्रवाद की बात है वहां पर सभी एक साथ, यह बात
कांग्रेस को अपने गर्भनाल में ढूंढना चाहिए। कांग्रेस की जो शक्ति कहाँ से आती है, वह नेहरू से आती है, वह इंदिरा गांधी से आती है, पर ये दोनों की शक्ति राष्ट्रवाद में थी। इस बात को कांग्रेस समझे और वह आशीर्वाद उसे जब तक नहीं मिलेगा तब तक उसकी सारी जो कोशिशें हैं वह फेल होती रहेगी, जैसे हो रही है। क्योंकि कांग्रेस में आज कोई प्रणब मुखर्जी, आर वेंकटरामन और नरसिम्हा राव की जोड़ी नहीं है जो इंडियन कल्चरल से क्लोजली कनेक्टेड हो। हम सब जानते हैं प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने, आर वेंकटरामन राष्ट्रपति बने, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने और स्कॉलर ही कहा जाता है। इन तीनों के बिना कोई भी पॉलिटिकल अफेयर्स की बात, सीसीपीए को हेड करते थे, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, इंदिरा जी कोई डिसीजन नहीं लेती, जबकि इनकी कोई धनाधार नहीं थी लीडरों की। क्यों? क्योंकि ये भारत के जो संस्कार है, संस्कृति है, उससे जुड़े होने का एहसास कराते थे कांग्रेस की राजनीति को। ये कराने वाला जब तक राहुल गांधी की पॉलिसी में नहीं आएगा और रिफ्लेक्ट नहीं होगा तब तक चाहे वो कुछ भी कर ले, वो कांग्रेस का डाउनफॉल ही होगा। अभी भी कुछ लोग हैं जैसे जयराम रमेश है, आनंद शर्मा है, गुलाम नबी आजाद है, कपिल सिब्बल तो नहीं है, चिदम्बरम तो नहीं है, लेकिन ये 3-4 लोग हैं। जैसे आप देख लीजिए, उधर है दीपेंद्र हुड्डा के फादर है। ये लोग जब तक आएंगे नहीं और एक इनकी जो इंदिरा जी के समय की पॉलिसी है, नेहरू जी के समय की पॉलिसी है, उस पॉलिसी को जब तक अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक ये बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकते, ये वोट बैंक की वापसी नहीं होगी। अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश में अमेठी में अब स्वयं चुनाव हार गए राहुल गांधी, ये बहुत बड़ा सिंबॉलिक डिफीट है। इसे आज एक केस स्टडी कांग्रेस को लेना चाहिए कि आखिर क्यों उत्तर भारत का आशीर्वाद समाप्त हो गया। रीजन ये है कि राहुल गांधी पंडित नेहरू के न्यासधारी है, ये वोट उनका नहीं है, ये वोट पंडित नेहरू का है, ये वोट इंदिरा गांधी का, जो राजीव गांधी के समय तक बचा। आखिर किन कारणों से वोट मिलता था, उन कारणों की समीक्षा और उसके रिस्टोरेशन की जरूरत है। तो तुरंत कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने वाली स्थिति है, जब तक नहीं होगा there will be negative. Okay. The revival of Congress is too difficult. Thank you. Okay. Thank you so much. Thank you.